तंज। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया नया नाम, कहा भारतीय जमीन पार्टी। इंडिया गठबंधन भी करने लगा वक्फ बोर्ड बिल का विरोध। वक्फ बोर्ड संशोधक बिल जब से पेश होने की बात की गई है, तब से कहीं ना कहीं इसका विरोध बहुत तेजी से सियासत का काम कर रहा है। जी हाँ, सियासत के गलियारों में वक्फ बोर्ड का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इस दौरान अखिलेश यादव भी इसके समर्थन में नजर आए हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर वो विरोध करते हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि जी हाँ, ये बीजेपी की चाल है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। अब आपको बताते चले कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला किया है बीजेपी सरकार पे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना किया है, साधा है और उन्होंने सीधे वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि संशोधक बिल, वक्फ बोर्ड संशोधक बिल तो बस एक बहाना है, रियलिटी में तो जमीन पर निशाना है। और कौन से जमीन पे निशाना है ये भी जान लीजिए। रक्षा, रेल, नजूल की लैंड और जमीन बचाना निशाना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं जनता के नाम पे खुद का काम कर रही है। अब आपको बता दें कि भाजपा वक्फ बोर्ड के बहाने जमीन को हथियाना चाहती है, कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता छीनना चाहती है। ये अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये चीजों को अपनाना चाहती है। अब आपको बताते चले कि सपा अभी बीजेपी का विरोध कर रही है और सिर्फ सपा नहीं कर रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां इस बात का विरोध कर रही हैं। अब अखिलेश यादव, जो कि उनका समीकरण तो आप जानते हैं, अखिलेश यादव का समीकरण जिसके तहत वो अभी काम कर रहे हैं और जो ये विरोध जताने की बात कर रहे हैं, जैसे कि Y+M का समीकरण जो है उनका अभी भी वो बना के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो यूपी में अपने वोट बैंक को तैयार कर रहे हैं। और इस समय वक्फ बोर्ड एक ऐसा मसला है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध की स्थिति सत्ता पक्ष की सरकार के लिए बना रही है। और देश में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग, यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात से इनकार कर दिया गया है। उसने कहा है कि किसी भी तरह का बदलाव, जो भी स्वतंत्रता है, जो भी नियम कानून है, इसके तहत वक्फ बोर्ड के तहत अगर इस बिल में कोई बदलाव किया जाता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि अब बीजेपी को नए नए नाम भी मिल रहे हैं। जहां कोई भारतीय झगड़ा पार्टी कहता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जमीन पार्टी का नाम दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि भारतीय जमीन पार्टी ही अपने पार्टी का नाम रख ले। भारतीय जनता पार्टी क्यों रखा है उन्होंने? क्योंकि जो वो जनता के नाम पे जो काम करते हैं, असल में तो काम वो अपने लिए ही कर रहे होते हैं। तो वो बीजेपी में जनहित में जारी ये वक्फ बोर्ड जो बिल जो कि पेश होने वाला है, इसका अखिलेश यादव ने कहा है कि इसको बीजेपी के जनहित में जारी ही नाम दे देते, भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए अखिलेश यादव ने अभी इस पार्टी का नाम रख दिया है भारतीय जमीन पार्टी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इसके विरोध में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका आधा वोट बैंक तो मुस्लिम समुदाय है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मुस्लिम समुदाय जो वोट है, एक मुस्लिम वोट बैंक है, वो पीछे रह जाए। क्योंकि आबादी के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक इनका वोट आ सकता है किसी भी पार्टी में, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट बचाना बहुत जरूरी हो चुका है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड इसलिए लाया जा रहा है ताकि उसके संपत्तियों का देख रेख किया जा सके। जी हाँ, अब इसमें सत्ता पक्ष की सरकार ये कह रही है कि ये बिल सिर्फ इसलिए पास किया जा रहा है ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देख रेख हो सके, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन विपक्ष इसका जमकर लगातार विरोध कर रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो तब से ही इस बात का विरोध कर रही है जब से इस बिल को पेश करने की बात की गई है। आज इसको किरण रिजिजू पेश करने वाले हैं, लेकिन संसद में क्या कुछ माहौल होगा ये आपको भी इंतजार है और मुझे भी। हम आपको पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे वक्फ बोर्ड पे क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच टॉक्स।